शहबाज शरीफ आज सुबह लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं। सियासी पनाह की खबर बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला ऑपोजिशन जमातों की मशावरत से करेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि 3 बार के वजीर आजम को इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर जी आया नो। मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहती हैं ऑपोजिशन लीडर NRO हासिल करने की कोशिश में लंदन की सड़कें नापते रहे। उम्मीद है कि वो अब बैरून मुल्क नहीं जाएंगे और अदालतों में बाकायदगी से हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ वापसी पर इसहाक डार बेटी और दामाद को भी ले आते तो कानून का तकाजा पूरा हो जाता। जो कहते थे शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ की जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। वोट को इज्जत दो का नारा भी याद आ गया। मरियम नवाज को अदलिया बहाली के लिए तहरीक को आगे बढ़ाने और APC में शिरकत की हिदायत। मजीद कहा, गरीबों को महंगाई की चक्की में पिसते नहीं देख सकते। हुकूमत के खिलाफ अब उठ खड़ा होना होगा। जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। ईद के दौरान कई बार ब्लड प्रेशर, शुगर और अंजाइना की शिकायत हुई। मरियम नवाज का कहना है PIC के डॉक्टर्स की दवाओं से नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर यकदम कम हो जाता है। उन्हें 24 घंटे इलाज की जरूरत है। जेल में इलाज नहीं हो सकता। मरियम नवाज समेत अहले खाना और जाती डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। फिरदौस आशिक आवान का राना सना को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। झूठे इल्जामात पर मुआफी मांगने या हर्जाना देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का कहना है सरकारी बसों और दवाओं की करप्शन का पूछने पर फिरदौस बाजी गुस्सा कर गई। अपनी बारी का इंतजार करें, बाहर रहकर या जेल में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है हुकूमत एहतसाब के मामले पर किसी दबाव में नहीं आएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ऑपोजिशन की APC असल में ऑल पार्टीज माल बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को लूटकर बदहाल किया। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की मद में जा रहा है। वफाकी हुकूमत मईशत को संभाला देने में नाकाम। रवा माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल ना किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई शोबे की तरक्की की शरह भी गिर गई, सिर्फ 0.8% पर आ गई। बड़ी फसलों में शरह नमू बढ़ने की बजाय 6.5% कम हुई। कौमी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पीर को जारी की जाएगी। बजट गरीब दुश्मन नहीं मईशत दोस्त होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गरीबों पर टैक्सों और महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। किफायत शारी को फरोग देंगे। खसारा कम करने के लिए हर गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएंगे। इमरान साहब पहले साल ही कौमी इक्तसादी तरक्की के तमाम मज़ामीन में बुरी तरह फेल हो गए हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है साबिक हुकूमत के पहले साल के इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट देखें, पता चल जाएगा हुकूमत कैसे की जाती है और तरक्की कैसे होती है। शमशान बुखारी कहते हैं सारा मुल्क नवाज लीग की पॉलिसियों की सजा भुगत रहा है। मुआशी हदाफ हासिल न होने की वजह करप्शन है। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस का मामला। कराची बार ने फरोग नसीम और अनवर मंसूर की बार रुकनियत मंसूख कर दी। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल के फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। उधर फरोग नसीम का कहना है कि रेफरेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पास रेफरेंसेस FVR से आए, दस्तावेज की तस्दीक के बाद आगे बढ़ाए। उनका पहला ताल्लुक बार, दूसरा हुकूमत से है।
आला अदलिया के जजों के खिलाफ रेफरेंसेस, वकला का 14 जून को समात के मौका पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दें। इन दोनों के खिलाफ कराची बार की करारदादों की तायद करते हैं। फिरदौस आशिक आवान भी बोलने से पहले सोच लिया करें। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। धरती से वफा निभाने वाले मनो मिट्टी तले जा सोए। शुमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवान सुपुर्दे खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगित, मेजर मोइज मकसूद की कराची में नमाज जनाजा अदा। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह की नमाज जनाजा लक्की मरवत। शहीद लॉन्स हवालदार जहीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल में अदा की गई। सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। अफगान मुहाजिरीन अपने वतन बड़ी इज्जत के साथ वापस चले जाएं। विफाकी हुकूमत से अफगानों के क़याम में मजीद तोसी न करने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को जगह दी, भाइयों जैसा सलूक किया। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन का तहसील अस्पताल रत्तो डेरों का दौरा। ब्लड स्क्रीनिंग के अमल पर तशवीश का इजहार किया। शहीद गर्मी में स्क्रीनिंग किट्स को फ्रिज या आइस बॉक्स में रखने की हिदायत। माहिरीन ने ब्लड स्क्रीनिंग किट्स का जायजा भी लिया। मुतालिका हुकाम से 26,000 से ज्यादा अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारतीय वजीर आजम की शिरकत का मुआमला। भारत ने फजाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को दरखास्त कर दी। भारतीय हुक्काम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजारने के ख्वाहिशमंद। दरखास्त में कहा मोदी के तैयारे को हुदूद से गुजरने की इजाजत दी जाए। PIA का कराची से बराह रास्त लंदन जाने वाली परवाजें खत्म करने पर गौर। कराची से लंदन के लिए हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट होती है। जराये के मुताबिक लोड कम और अखराजात में इजाफे की वजह से रवा माह के दूसरे हफ्ते से परवाजें खत्म कर दी जाएंगी। कौमी एयरलाइन की सियालकोट से बराह रास्त लंदन के लिए परवाज शुरू की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी फोर्सेस का यमन के सूबा धेल पर हमला। 5 अफराद हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है हलाक होने वाले हूसी बागी थे। शाम के शमाल मगरिबी इलाकों में बागियों के सदर असद की फौज पर हमले। लड़ाई में शिद्दत। फौज ने मजीद कुमक मंगवा ली। बागियों का 3 देहात पर कब्जे और हुकूमती फोर्सेस को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन से परवाज कुछ देर बाद लाहौर पहुंच जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं। सियासी पनाह की खबरें बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला ऑपोजिशन जमातों की मशावरत के बाद ही किया जाएगा। अफसोसनाक बात यह है कि 3 बार के वजीर आजम को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ की लंदन से परवाज कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगी। मजीद इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा अब से कितनी देर बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच जाएंगे और उनकी इस्तकबाल के लिए कौन कौन से रहनुमा हैं जो एयरपोर्ट पहुंचे हैं?
बिल्कुल जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो हैं 4:50 पर बताया जा रहा है कि उनकी जो फ्लाइट है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से खातिर खा हिकमत अमली अपनाई गई थी। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि लाहौर के कारकुनान जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ, अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के साथ, और यहाँ पर आकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान जो हैं वो थोड़ी थोड़ी तादाद में टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कुछ कारकुनान जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल हुए हैं, जबकि कुछ कारकुनान की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट के जो खारजी रास्ते हैं वहाँ से दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और यहाँ पर तैनात दीगर सिक्योरिटी अदारों की जानिब से उन्हें वापस धकेल दिया गया। और अब जो है कारकुनान जो है मुस्लिम लीग नून के वो लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 2 माह के बाद जो है वो शहबाज शरीफ बरतानिया का दौरा करके वापस आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि शहबाज शरीफ अपने इलाज के गर्ज से बरतानिया गए थे और अब वापस आ रहे हैं। 11 जून को जहां पर कौमी असम्बली का एक इजलास है, बजट सेशन है, शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब उनकी इख्तिसाब अदालत में पेशी भी 11 जून को है। इस हवाले से अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बात बरहमी का इजहार किया गया था कि शहबाज शरीफ अदालत की इजाज़त के बगैर जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से अदालत को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि शहबाज शरीफ 11 जून को जो पेशी होगी इख्तिसाब अदालत की उसमें ज़रूर पेश होंगे। अब कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद आस्ता आस्ता जमा होना शुरू हो चुकी है। कारकुनान को ये कहा गया है कि वो एयरपोर्ट के बाहर जो है वहाँ पर जाएँ, अंदर जो दाखिल होने की इजाज़त किसी भी कारकुन को नहीं होगी। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो अभी तक जो है सिर्फ मलिक रियाज MNA जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो यहाँ पर चंद कारकुनान के साथ पहुँचे हैं, जबकि कारकुनान अपनी मदद आपके तहत जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर खड़े हुए हैं। जी अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, आपने जिस तरह से कहा कि कारकुनान तो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या उनके ख़ानदान से, उनकी फैमिली से भी कुछ अफराद की आमद मुतवक्के है? क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल जी, अगर हम ख़ानदान के लोगों की बात करें तो सलमान शहबाज जो हैं वो इस वक्त पहले ही बरतानिया में जा चुके हैं, और इसके अलावा हमजा शहबाज जो हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो शायद मुतवक्का तौर पर यहाँ पर आकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को यहाँ पर रिसीव करें, और इसके साथ उनका दीगर सिक्योरिटी स्टाफ जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर जो उन्हें दिया गया है वो यहाँ पर आकर शहबाज शरीफ को रिसीव करेगा, और उनका पर्सनल स्टाफ जो है वो यहाँ पर आकर ही शहबाज शरीफ को रिसीव करेगा। ख़ानदान के लोगों में अगर बात करें तो सिर्फ हमजा शहबाज ही पाकिस्तान में मुकीम है, और वही मुमकिन तौर पर आकर यहाँ पर शहबाज शरीफ को यहाँ से लेकर बाहर निकलेंगे। बड़ी तादाद में कारकुनों को कहा गया है कि वो यहाँ पर आएँ, और मुमकिन तौर पर यहाँ पर रैली की शक्ल में शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह लेकर जाया जाएगा। जी ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हम मज़ीद भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।